तो सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी ये वो नाम है जिनकी चर्चा आज पूरा देश कर रहा है और होनी भी चाहिए क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। पूरे मामले को जानने के बाद मैं 3 पॉइंट्स अपने रखता हूँ आपके सामने, बताइएगा ज़रूर कि आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं। पहला पॉइंट मेरा है या पहला सवाल मेरा उन लड़कियों के लिए है जो इस तरीके के टॉक्सिक अफेयर में हैं। अगर कोई इंसान आपको प्राप्त करने के लिए हत्या भी प्लान कर सकता है, तो आपको क्या लगता है कि आप कितने सुरक्षित हैं कि वो कल को किसी और को पाने के लिए या अपने किसी और उद्देश्य के लिए आपकी हत्या नहीं कर सकता है? क्योंकि हत्यारा तो हत्यारा होता है, वो आपके लिए भी कर सकता है और आपकी भी हत्या कर सकता है। ठीक है, तो सुरक्षित आप भी नहीं हैं, आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट भी मेरा इन्हीं लड़कियों के लिए, अगर आप में इतनी हिम्मत है कि ऐसे किसी इंसान के साथ मिलके आप हत्या प्लान कर सकती हैं या खुद को उतना शक्तिशाली आप समझती हैं, तो अपने घर वालों से बात करने के लिए, उनको समझाने के लिए, मनाने के लिए या उनसे लड़के उनके मर्ज़ी के खिलाफ जाने के लिए उतनी हिम्मत की ज़रूरत नहीं पड़ती। कम से कम हत्या से तो कम ही हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप खुद को उतना हिम्मतवर समझती हैं, तो घर वालों के खिलाफ जाइए, कोर्ट मैरिज करिए, कानून का सहारा लीजिए, शादी करिए और अलग रहिए। कम से कम कोई बेमौत तो मरने से बच जाएगा। ये जो इस तरीके का नाटक है कि आपको अच्छी बेटी भी बन के रहना है, अच्छी बहू भी बनना है, ठीक है, और अपने अफेयर को भी कंटिन्यू रखना है, बाद में हत्या की प्लानिंग करनी है, इस तरीके की चीज़ें करने से आप अपनी जो दोहरा एक चरित्र है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। और कानून बेवकूफ़ तो है नहीं, ना ही ये समाज अंधा बैठा है। सब चीज़ें सबके सामने आती है, पकड़े जाएंगे, दोषी साबित होंगे और फिर आप हालात जो हैं वो देख ही रहे हो। तीसरा मेरा पॉइंट है पेरेंट्स के लिए। अगर आपको लगता है कि आपका बेटा या बेटी इस तरीके के किसी टॉक्सिक अफेयर में है और आप अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते या सामाजिक दबाव के चलते ज़बरदस्ती उसकी शादी कहीं और करा दें, तो यकीन मानिए आप शादी नहीं करा रहे हैं, आप अपनी मुसीबत को किसी और के सर डाल रहे हैं। और वो रिस्क उतना बड़ा है, अगर आपका बच्चा आपकी मर्ज़ी के खिलाफ जाके शादी कर लेता है तो मैं मानता हूँ कि शायद समाज में आपकी थोड़ी बहुत बेइज्जती हो सकती है। लेकिन ज़बरदस्ती शादी कराने के बाद इस तरीके की वारदात को जब अंजाम देंगे, तो सारी उम्र के लिए उनके माथे पे हत्यारा या हत्यारन इस तरीके का टैग लगेगा। वो आपकी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी, ताउम्र होगी और वो शायद पुश्तों तक याद रखी जाएगी। फैसला करें कि आपको कौन सी बेइज्जती ज़्यादा अफोर्डेबल लगती है, पहले वाली या बाद वाली। और मुझे एक ही चीज़ समझ में आती है कि किसी भी इंसान का बेवजह मरना, बेमौत मरना, वो सबसे गलत बात है। उन बेचारे लड़कों की क्या कमी है या उनको क्या दोष है उनका, जो आज इन जैसे तमाम हादसों की, इन जैसे तमाम जो मामले हैं उनमें बेवजह बलि चढ़ रहे हैं।